हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सब आप अच्छे होंगे। आज की केमिस्ट्री की क्लास में मैं आपको कोल्बे रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपके क्लास 12th बोर्ड, नीट एवं जेई एग्ज़ाम के लिए। ये देखिए कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में सबसे पहले ये देखिए फिनाल है। फिनाल OH ग्रुप जब बेंजीन से जुड़ा हो तो फिनाल है। इसको हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। This is the acidic compound react to the base. NaOH is a base. Its OH react to the H, release the water molecules and form the sodium phenoxide. Compared to this sodium phenoxide show the more stable resonating structure, and this react to the carbon dioxide, and thereafter passes the acid फॉर्म दी 2 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। इस कंपाउंड में आप देखिए कि दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो COOH है और दूसरा OH है। ये सीनियर है, ये जूनियर है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 एंड 2, तो इसका नाम हो सकता है 2 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड और इसका दूसरा नाम होगा 2 हाइड्रॉक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए 2 हाइड्रॉक्सी है, ये बेंजीन है और सफिक्स नेम ऑफ द COOH जब इसका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड ना हो तो हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं और ट्रेड नेम, कमर्शियल नेम इसका सैलिसिलिक एसिड है। आप सब सुने होंगे, जानते होंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अब हम आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फिनाल सोडियम हाइड्रॉक्साइड से रिएक्ट करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और वाटर रिलीज होगा। कैसे रिलीज होगा आप देखिए, बेस रिलीज द OH आयन, एसिड रिलीज द H आयन माइनस H2O। तो दिस सोडियम फिनॉक्साइड हैविंग द स्ट्रक्चर लाइक दिस है। और आपको बता दें कि ये जो ऑक्सीजन है इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज है। तो यह है ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन मैंने यहाँ लिखा है जिस पर माइनस चार्ज है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो यह इलेक्ट्रॉन रिच एटम है। तो यह 2 प्रकार के इफेक्ट डालता है, पॉजिटिव मेसोमेरिक एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड माइनस साइन, सो द प्लस M इफेक्ट एंड due to oxygen is a electronegative atom, oxygen is electronegative atom but there is a no d orbital, so having the lone pair and minus sign, तो यह प्लस I इफेक्ट भी डालता है। तो ये देखिए आर्थो पोजीशन है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो देखिए डबल बॉन्ड हो जाएगा। जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। अब आप ध्यान रखना कि ऑक्सीजन यहाँ पर प्लस I इफेक्ट जब डालेगा तो आर्थो इसके करीब है और पैरा जो है इससे दूर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पर ज़्यादा होगी। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड, अब आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यह इसका स्ट्रक्चर है। यह मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है। मल्टीपल बॉन्डेड नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स हमेशा ल्यूविस एसिड होते हैं। तो ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है, पाई बॉन्ड वीक है, पाई बॉन्ड को गेन करेगा। इसके बाद आप देखिए कि इसका स्ट्रक्चर यूँ हो जाएगा। इस कंपाउंड्स के अंदर, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द CO2 के अंदर ये जो कार्बन है इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और यहाँ आप देखिए कि पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आया है, ये कार्बन है, ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को डोनेट करेगा। तो दिस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, दिस एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद ये आप देख लीजिए कि ये कार्बन बॉन्डिंग इससे बना लिया और दिस C⋯O, ये आप देखिए दिस C⋯O एंड C सिंगल बॉन्ड O एंड माइनस, जो कि ये है एज इट इज़ है। इसके बाद अब आप देखना कि यहाँ पर दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर देयर, तो दिस पाई इलेक्ट्रॉन कम हियर और इसके बाद इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ भी देखिए कि पाई जो इलेक्ट्रॉन है 4 हैं, 2 यहाँ और 2 यहाँ।
4 पाई इलेक्ट्रॉन जब कंपाउंड में होते हैं तो एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर शो होता है, दैट इज़ वेरी स्टेबल। तो आप देख लीजिए कि यह एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, दैट इज़ वेरी रिएक्टिव। तो एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए, रीगेन करने के लिए, दिस कार्बन गेन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज दी हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन फ्रॉम हियर, यू सी हियर H प्लस आयन फ्रॉम हियर। और उसके बाद दिस H प्लस आयन को ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। जब डोनेट कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाने में आ जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन कर लेगा। और इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि C डबल बॉन्ड O जैसा कि यहाँ है, ये OH है, और HCl एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है तो आपको मालूम है कि यहाँ पर O माइनस होगा तो सोडियम यहाँ पर बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू अटैच है, और दैट Na रिएक्ट टू दिस Cl फ्रॉम द NaCl, और दिस H रिएक्ट टू दिस O एंड बिकम द OH। यह है हाइड्रॉक्सी ग्रुप हो गया। और आप ध्यान रखना कि इस पर डेल्टा माइनस साइन है, इस पर डेल्टा प्लस साइन है, और डेल्टा प्लस साइन है, और डेल्टा माइनस साइन है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ एग्जिस्ट हो जाएगा, जो इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को जो है प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ध्यान रखना है एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन यदि हम 2 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड से कराएंगे तो एसिडिक मीडियम में, तो ये बनेगा एस्प्रीन। ये देखिए यहाँ ये एस्प्रीन है, और माइनस CH3C डबल OH यहाँ से बाहर हो जाएगा, और CH3CO ग्रुप यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। इसका नाम है एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, यहाँ गिवन है, आप देख लीजिए। और एस्प्रीन, यह एस्प्रीन जो है मेडिसिन के रूप में हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि एस्प्रीन को जब हम खाते हैं तो यह हमारे ब्लड को डाइल्यूट करता है, इसलिए ब्लड का सर्कुलेशन जो है बढ़ जाता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जब इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आर्डर, ED मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आर्डर ये होता है आर्थो, पैरा एंड द मेटा। और ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट वो डाल रहा है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होगी लेकिन आर्थो पर ज़्यादा होगी, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन से जुड़ता है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ भी डेंसिटी ज़्यादा होगी लेकिन कम होगी, तो डेफिनेटली ये इसको प्रिफर करेगा। ड्यू टू कार्बन और ऑक्सीजन बिलोंग फ्रॉम द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो साइज भी छोटी है तो स्टेरिक इफेक्ट भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इस कोल्बे रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो आपको अगेन ये बता दें कि यह रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपके NCERT बुक में गिवन है, चैप्टर 11 एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में। इसकी ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये हमारा जो है सैलिसिलिक एसिड है, इसके 3 नाम हैं, सैलिसिलडिहाइड ये कमर्शियल नेम है, 2 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड इसका केमिकल नेम है, एंड 2 हाइड्रॉक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसका नाम है। और फिनाल तो कार्बोलिक एसिड के नाम से फेमस ही है, ये आपको आना चाहिए। और इससे रिलेटेड आपके 12th JEE नीट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट दिस इक्वेशन। थैंक यू।